उत्तराखंड में राज्य सरकार जनता के बीच जाकर जन सरोकार की योजनाओं का लाभ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य सरकार की कोशिशों पर शासन में बैठे अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। दरअसल हर साल विकास कार्यों की योजनाओं के लिए विभागों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट का आवंटन किया जाता है, जिसमें हर विभाग अलग अलग योजनाओं के हिसाब से खर्च करता है और जिससे प्रदेश में जनहित की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है। लेकिन उत्तराखंड के कई ऐसे विभाग हैं जिन्हें मौजूदा वित्तीय वर्ष में हजारों करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के छठे महीने बीत जाने के बावजूद भी कई विभाग ऐसे हैं जो इस बजट का 80% से ज्यादा पैसा अभी तक खर्च नहीं कर पाए हैं। इनमें से पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस विभाग को 1681 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें से पीडब्ल्यूडी ने महज 585 करोड़ रुपए ही अभी तक खर्च किए हैं, जब तक जो शहरी विकास विभाग है उसने 1116 करोड़ रुपए में से मात्र 77 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग ने 1194 करोड़ में से 261 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास विभाग ने 1965 करोड़ में से 463 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए विभागों की सुस्ती नजर आ रही है और 6 महीने बावजूद भी जो है बजट का बड़ा हिस्सा अभी तक खर्च नहीं किया गया है। देखिए, ये अधिकारियों की भी मनमानी है और सरकार की भी नाकामी है। मुख्यमंत्री पिछले वित्तीय वर्ष में जो चेतावनी दे रहे थे अधिकारियों को कि आगे से ऐसा नहीं चलेगा, तो मुख्यमंत्री के चेतावनी का क्या असर हुआ? रिजल्ट जो है फिर जीरो है। विभाग जो है बजट खर्च में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। अगर बजट खर्च नहीं होगा तो विकास धरातल पर कैसे उतरेगा? और आप देखिए कि दूसरा मार्च सिर पे आ जाएगा और पैसा लैप्स होगा तो उससे निश्चित तौर पर राज्य का नुकसान होगा। वो किसी भी आप विभाग में लीजिए, आप सिंचाई में लीजिए, पीडब्ल्यूडी में लीजिए, शिक्षा में लीजिए या आप कृषि में लीजिए, हर विभाग जो है इसी कथा पर आगे बढ़ रहा है। आखिर क्या कारण है? मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले अधिकारी एसी कमरों में बैठ के कागजी कार्रवाई को जो है धरातल पर क्यों नहीं उतार पा रहे? तो ये कहीं न कहीं जो है अधिकारियों की उदासीनता भी है और जो सरकार है उसकी अनुभवहीनता के कारण भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि सरकार के पास अनुभव की कमी है, जिस कारण वो ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने में नाकाम है और अधिकारियों से वो काम नहीं ले पा रही है। देखिए, जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, अधिकारियों को दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं कि समय पे पैसा खर्च होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा भी प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से सरकार की योजना है कि अब जनवरी से दिसंबर तक योजनाओं का जो स्वरूप दिया जाएगा, जैसे हम जिसको मार्च मानते थे, मार्च टू मार्च, अब ऐसा नहीं है और ऐसा आगे ऐसा ही होगा। तो कुल मिलाकर के वित्त मंत्री ने जो दिशा निर्देश किए हैं उसके अनुसार अधिकारियों को भी समझना चाहिए और समय पर कार्य पूरा करना चाहिए, अन्यथा फिर दिक्कतें आएगी, लैप्स बजट होने के चांस है। परंतु ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से चेताने का काम माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है उसको धरातल में उतारने का काम अधिकारी लोग करेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, ये जो खबर निकलकर सामने आई है, ये आंकड़ा है कि कई विभाग 80% से ज्यादा अपना बजट खर्च ही नहीं कर पाए हैं। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी दिव्या, किसी भी राज्य के विकास और नवनिर्माण में सबसे ज्यादा अहम होता है बजट। लेकिन जो बजट की वित्तीय वर्ष बजट की बात करें, 6 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन विभाग जो है अपना 50% बजट जो है वो भी खर्च नहीं कर पाए। तो इससे जो सरकार की छवि पर भी पलीता जो है ये अधिकारी और विभाग लगा रहे हैं। जिस तरीके से पिछली वित्तीय वर्ष की बात करें 22-23 की, तो जब फरवरी माह में वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला था, तब भी कई विभाग ऐसे थे जिन्होंने 0% जो है बजट खर्च किया था। तो इसको लेकर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए थे और ये भी कहा था कि आगे अगले जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें कड़े निर्देश दिए जाएंगे और बजट समय समय पर खर्च किया जाएगा। लेकिन इस बार की बात करें तो 30 सितंबर के बाद जो है जो विभाग हैं, कई विभाग ऐसे हैं जो अपना 20% जो है बजट वो भी खर्च नहीं कर पाए।
शहरी विकास की बात विभाग की बात करें तो करीब 1116 करोड़ का जो है बजट दिया गया है, लेकिन उसमें से मात्र 77 करोड़ रुपया ही अभी तक खर्च हो पाया है। हालांकि अभी जो है 6 महीने का वक्त अभी शेष है। ऐसे में सत्ता पक्ष का कहना है कि बजट जो है समय पर खर्च किया जाएगा, लेकिन अगर एक दूसरी ओर देखा जाए तो विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है, और जिस तरीके से पिछली बार की बात करें तो इस बार भी जो बजट है वो खर्च नहीं हो पाएगा। अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात करें तो 22 साल उत्तराखंड के पूरे हो चुके हैं, 23 साल अभी पूरे होने वाले हैं। इन 23 सालों में बात करें तो उत्तराखंड में ये सदा से रीत चली आई है कि बजट जो है वो समय पर खर्च नहीं हो पाता। हर वर्ष ऐसे ही होता है, बजट का जो पूरा खर्च है वो नहीं हो पाता, और बाद में जो है पैसा बजट का जो होता है वो लैप्स हो जाता है, जिससे कि प्रदेश को काफी नुकसान होता है, और जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाती, और सीधे तौर पर जनता को उसका फायदा नहीं मिल पाता है। तो इस बार भी वो साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो सत्ता पक्ष का तो कहना है कि 6 महीने अभी बाकी है, ये बजट जो है अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाएंगे और बजट खर्च किया जाएगा। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं, अभी अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जो अधिकारी हैं, पूरा सरकारी तंत्र है, सभी चुनाव में बिजी भी रहेंगे। तो इससे ये संदेह भी लगाया जा रहा है कि जो बजट है इस बार भी पूरा बजट खर्च नहीं हो पाएगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि 6 महीने में शासन इसको कैसे खर्च करता है और इसे बजट को धरातल पर कैसे उतारता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर विपक्ष ये भी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि एक तरफ तो जो है इन्वेस्टर समिट की बात की जा रही है, विदेशों से निवेश लाने की बात की जा रही है, लेकिन जो अपने प्रदेश का बजट है वो ही सरकार समय पर जब खर्च नहीं कर पा रही है, तो इन्वेस्टर समिट में जो निवेश की बात कर रही है वो कैसे पूरा होगा। तो कई ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल हर वर्ष खड़े होते हैं। तो अब देखना वाली यही बात होगी कि जो बजट बचा है, जो 70% या 60% जो बजट विभागों के पास अभी है, जो खर्च नहीं हुआ है, इसे विभाग किस तरीके से खर्च करते हैं, अधिकारियों को किस तरीके से निर्देश दिए जाते हैं, क्या समन्वय बिठाकर सरकार और अधिकारी किस तरीके से इस बजट को जनता के बीच लाते हैं और योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, जिससे कि प्रदेशवासियों को इसका सीधा असर मिले। बिल्कुल अरुण, और जिस तरीके से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, क्या वजह मानी जा रही है कि बजट खर्च नहीं होता है? क्योंकि विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, पीडब्ल्यूडी विभाग का इसमें नाम आया, ग्रामीण विकास विभाग का इसमें नाम आया, शहरी विकास विभाग का नाम आया। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा काम की जरूरत होती है, और कई बार अधिकारी कहते हैं फंड नहीं है। तो आखिर फंड जा कहां रहा है और फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये मान लिया जाए योजना पूरी हो चुकी है? जी दिव्या, जिन विभागों की हम बात कर रहे हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, ग्रामीण विभाग हो गया, ऊर्जा विभाग हो गया, ये सभी विभाग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण विभाग की बात करें तो सीधे ये भी ग्रामीणों से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से अभी बाढ़ में लोगों का नुकसान हुआ है, तो एक तरफ मतलब सरकार का कहना है कि बजट नहीं है, तो इस और दूसरी ओर देखा जाए तो जो बजट है वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं अधिकारी, तो विभाग। तो देखिए ये भी बात है कि जो लेट लतीफी है, जो सुस्त रवैया विभागों का है, इसमें विभाग फिसड्डी साबित हो रहे हैं। बजट खर्च विभागों की लापरवाही इसमें साफ झलक रही है कि विभाग और अधिकारी किस तरीके से जो है ये बजट खर्च नहीं कर पाए हैं। योजनाओं की बात करें तो कई योजनाएं ऐसी हैं जो अभी पूरे तरीके से योजना पूरी नहीं हुई है, कई योजनाएं आधी अधूरी भी है। तो ऐसे में जो बजट है वो कैसे खर्च होगा, और जो इससे बजट खर्च होने की जो बात है, इसमें साफ तौर पर जो है शासन की और विभागों की लापरवाही के कारण जो है बजट अभी तक खर्च नहीं हो पाया है, जिससे कि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि ये सरकार की नाकामी है। और अफसरशाही जिस तरीके से लगातार विपक्ष भी बात करता है, और लगातार उत्तराखंड में देखे तो अफसरशाही किस तरीके से हावी है, इसकी बात लगातार की जाती है कि अफसरशाही उत्तराखंड में भारी है। तो ये साफ तौर पर जो अफसरशाही का नतीजा है और विभाग की नाकामी इसमें साफ झलक रही है, जिस तरीके से बजट जो है खर्च नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल अरुण, कई ऐसी योजनाएं इस प्रदेश में चल रही हैं जो केंद्र पोषित हैं, जहां पर केंद्र से पैसा आता है, कई राज्य पोषित योजनाएं हैं जहां राज्य पैसा है। ऐसे में कई ऐसे हादसे हो जाते हैं। अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहाँ पर अगर सड़क खराब है, उसकी वजह से कोई हादसा हो गया, तो उसका जो मुआवजे के तौर पर पैसा जा सकता है। तो क्या ये भी मान लिया जाए कि मुआवजे जो है विभाग की तरफ से नहीं दिए जाते, वो भी सरकार अपनी तरफ से करती है?
मुआवजे की बात करें तो जिस तरीके से देखा जाए कि अभी बजट को लेकर जो बात चलती है कि बजट की कमी है, बजट की कमी है, अभी जिस तरीके से बात शिक्षा विभाग की भी करें तो यूके जो भर्तियां हैं, भर्तियों को लेकर के जो बात सामने आई थी कि अभी जो है बजट कम है, इस वजह से जो है भर्तियों में देरी हो रही है, कई भर्तियां ऐसी हैं जो नहीं हो पाती। तो ऐसे में जब पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, सड़कों में तमाम गड्ढे हैं और जिस तरीके से लोग रोजाना हादसों का शिकार भी होते हैं। तो जो मुआवजे की बात करें, अभी जिस तरीके से देखा बाढ़ हरिद्वार जिले में आई है, उसमें मुआवजे की बात करें तो किसान लगातार मुआवजे की बात कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा जो है बढ़ाकर दिया जाए। 1100 रुपए पर बीघे के हिसाब से जो मुआवजा दिया गया है। तो मुआवजे की बात की जाती है, मुआवजा जो है सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन विभाग जब मुआवजे की बात आती है तो विभाग का कहना होता है कि उनके पास बजट नहीं है। तो एक तौर पर तो विभाग का कहना है कि उनके पास बजट की कमी है, लेकिन दूसरी ओर जो है बजट अभी तक जो बजट सरकार की तरफ से दिया गया है वही बजट अभी तक खर्च नहीं हो पाया है। तो ये जो साफ तौर पर विभाग की लापरवाही है और इसे अभी जो है मुख्यमंत्री किस तरीके से इसमें समन्वय बिठाते हैं, अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं और इस पर मुख्यमंत्री क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और कैसे सख्ती बढ़ती जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और आखिर बजट खर्च क्यों नहीं हो पाया है, जो इसका कारण है वो भी इसमें सामने निकल कर आएगा कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक होगी और विभागों की बैठक होगी। क्योंकि पिछली बार भी मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे कि अगर अगली बार ऐसा होगा तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो बजट है वो समय पर खर्च होना चाहिए और जनता को समय समय पर इसका लाभ मिलना चाहिए। तो अभी किस तरीके 6 महीने अभी बचे हैं और 6 महीने में जो बजट बचा है उसे किस तरीके से खर्च किया जाता है और जनता के बीच कैसे लाया जाता है। अगर ये बजट 6 महीने में पूरा खर्च हो पाता है तो इससे सीधे तौर पर जनता को इससे फायदा मिलेगा और उत्तराखंड के विकास की प्रगति होगी। तो लेकिन अगर ये बजट हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अगर बजट पूरी तरीके से खर्च नहीं हो पाता तो जो बजट का पैसा है वो लैप्स होगा और इसका सीधे तौर पर जो है जनता को इसका नुकसान होगा। बिल्कुल अरुण, और यहाँ पर खजान दास की जब हम वर्जन सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि पहले वित्तीय वर्ष के हिसाब से होता था, यानी मार्च टू मार्च सिस्टम चलता था, लेकिन अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो है टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बदलाव क्यों किया गया है? क्योंकि बजट जो है फरवरी के समय पर अनाउंस किया जाता है, तो फिर इसके हिसाब से तो मार्च से मार्च वाला सिस्टम लागू होना चाहिए। जी, जो बजट को जो दिसंबर तक किया गया है उसमें ये बात ये भी सामने आई थी कि अभी जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव है वो भी है और इस तरीके से अभी जो बजट है उसे दिसंबर तक वह किया गया है जिससे कि जो बजट है वो समय पर खर्च हो पाए, तो समय पर बजट जो है पूरा हो पाए और जनता को इसका फायदा मिल पाए। फरवरी की बात करें तो जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा फरवरी में जो है कई विभाग ऐसे थे जो मात्र 0% जिन्होंने बजट भी खर्च नहीं किया था। तो ये ऐसे में अब दिसंबर तक जो है उसके बाद क्या होगा, फरवरी तक जो बजट दिसंबर तक किया गया है इसमें आगे क्या कुछ निकल कर आता है, किस तरीके से सरकार आगे दिसंबर तक देखना होगा कि सरकार इसमें जो बजट है वो बचता है तो सरकार के पास जो है समय रहेगा 2 महीने का, क्योंकि जो बजट होता है वो मार्च से मार्च होता है और अभी लोकसभा चुनाव भी है, उसको लेकर भी जो बजट सरकार चाहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है बजट खर्च कर दिया जाए कि जिससे कि लोकसभा चुनाव में सरकार को सीधे तौर पर फायदा मिल सके। जनता की जो इन योजनाओं को सरकार जनता के बीच लेकर जाएगी, जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं, जिस अलग अलग जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनमें सरकार जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं चल रही है उन्हें जनता के बीच ले जाने की बात सरकार कर रही है और इन योजनाओं को जनता को उनके बारे में बताने की बात सरकार कर रही है। तो उसमें यह भी हो सकता है कि जो बजट है उसे खर्च कर पूरा समय पर खर्च कर और जनता के बीच ले जाया जाए और उन योजनाओं का सीधे जनता के सामने पेश किया जाए, जिससे कि 2024 चुनाव में जो सरकार को इसका सीधे तौर पर फायदा मिल सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।